नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आ चुका है। मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया है। उन्होंने एनडीए के इफ्तार में भी शामिल होने से मना कर दिया है। माना जा रहा है कि ऐसा करके मुस्लिम संगठन वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे हैं। सियासी जानकारों की माने तो इस घटनाक्रम से विधानसभा चुनाव में एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती है। मुस्लिम संगठनों का ये कदम तेजस्वी यादव के एमओआई समीकरण को मजबूत कर सकता है। पहले मुस्लिम वोटों के बंटवारे से एनडीए को फायदा हुआ था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। दरअसल बिहार के कई मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार करने की फैसला कर ली। उन्होंने एक पत्र में लिखा है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि आपकी पार्टी ने प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल 2024 का समर्थन किया है, इसलिए आपके इफ्तार का बाइकॉट किया जा रहा है। इस फैसले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया, जमीयत उलेमा हिंद, जमीयत अहले हदीस, जमाते इस्लामी हिंद, खानकाह मुजीबिया और खानकाह रहमानी जैसे संगठन शामिल है। मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वक्फ संशोधन अधिनियम से वक्फ संपत्तियों को खतरा है। ये कानून संविधान का उल्लंघन करता है। इससे मुसलमान की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति खराब होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार ने धर्मनिरपेक्ष शासन और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने का वादा किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन और इस कानून का समर्थन उनके वादों के खिलाफ है। अब माना जा रहा है कि मुस्लिम संगठनों का ये विरोध एक तरह से एकजुटता दिखाने का मंच बन चुका है। साथ ही साथ आपको बताएं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उस समय एमओआई समीकरण मजबूत दिख रहा था, लेकिन बाद में हुए उपचुनाव में राजद को सिर्फ एक सीट मिली। इससे वो विधानसभा में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। वही हाल ही में हुए 4 सीटों के उपचुनाव में भी राजद को कोई सीट नहीं मिली। इतना ही नहीं, राजद को अपने 2 गढ़ भी खोने पड़े। जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री सुरेंद्र यादव का पिछले 3 दशक से कब्जा था, लेकिन ये सीट भी जदयू की मनोरमा देवी ने जीती। हैरानी की बात तो ये है कि विधानसभा उपचुनाव में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट जदयू को मिले। मुस्लिम वोटों के मामले में राजद तो दूसरे और जनसुराज तीसरे नंबर पर रहा। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र भी राजद के कब्जे में था। यहाँ से राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा और इमामगंज से भी महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था। बिहार में 2020 के चुनाव के बाद अब तक 10 क्षेत्रों में उपचुनाव महागठबंधन को 9 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। उसे सिर्फ बोचहा विधानसभा उपचुनाव में जीत मिली है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम से बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। मुस्लिम संगठनों का विरोध एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकता है। इससे तेजस्वी यादव के एमओआई समीकरण को भी मजबूती मिल सकती है। आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि अक्टूबर-नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के पहले जिस तरीके से एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक जो है वो नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का बहिष्कार कर रहा है, जिस तरीके से जदयू को लेकर उनके अंदर आक्रोश है, इसका कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में असर देखने को मिल सकता है। वही इसका सीधी अगर फायदा देखा जाए तो तेजस्वी यादव को ही मिलेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव का जो एमओआई समीकरण है उसे कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के समर्थन को लेकर मुस्लिम समुदाय में काफी आक्रोश है और यही वजह है कि मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार के द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी का पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया है और उन्होंने अपनी आक्रोश जताई है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।